जंगल का जीवन जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं। यहाँ जमीन पर रहने वालों का शिकार जंगल का राजा शेर करता है, तो पानी में जाने पर पानी का राजा मगरमच्छ चिथड़े उड़ाने के लिए तैयार है। जमीन और पानी से बचकर पेड़ पर चढ़ गए तो आसमान का राजा ईगल के पंजों से कौन बचाएगा। लेकिन इन सभी जानवरों के बीच में हम एक जानवर को भूल जाते हैं जिसका नाम है लेपर्ड, जिसके अंदर इन सभी जानवरों के गुण मौजूद है, जिसके स्पीड के आगे कोई भी नहीं टिकता, जो पानी में घुसकर अपने शिकार को दबोच लेता है तो आसमान में भी छुपे हुए शिकार को पकड़ने में देरी नहीं करता। आपको बता दे, लेपर्ड जो कि एनिमल किंगडम के फुर्तीले और चालबाज शिकारी है, इसके धब्बेदार पीली त्वचा घास के मैदानों में अच्छे से ब्लेंड हो जाती है और इसी वजह से शिकार को इसकी मौजूदगी का जल्दी से एहसास नहीं हो पाता। ये छुप कर शिकार करने में बड़े माहिर होते हैं। इसके वजन की बात करें तो भले ही ये 30 किलो का हो, पर ये 80 किलो वजनी जानवरों को भी आसानी से उठाकर ले जाने में सक्षम होते हैं। आज की वीडियो में हम तेंदुए को इम्पाला, बंदर, गैजल, बर्ड, जेब्रा आदि जानवरों से भिड़ते हुए देखने वाले हैं। यहाँ तक कि हम लेपर्ड को जेब्रा जैसे बड़े जानवर को घसीटकर अपना शिकार बनाते हुए भी देखेंगे। तो तैयार हो जाइए लेपर्ड की इन बेहतरीन फीचर्स को देखने के लिए, और हाँ, वीडियो को आखिर तक देखना नहीं भूलिएगा। नंबर 10, लेपर्ड अटैक्स ऑन डियर। झुंड में घास चरते हुए हिरण, इम्पाला या एंटीलोप लेपर्ड के लिए शिकार करने का सबसे अच्छा मौका होते हैं। ये शिकारी जानवर अक्सर ऐसी ही स्थितियों की तलाश में रहते हैं। यहाँ पर लेपर्ड हिरण की झुंड पर नजर रखे हुए है और एक मौके की तलाश कर रहा है जब ये अपने शिकार को धर दबोचे। और इसके विपरीत हिरण को इस बात का कोई अंदाजा नहीं कि उनकी जान खतरे में है। अपने आप को छुपाते हुए लेपर्ड आगे बढ़ने लगता है। आप देख सकते हैं कि कैसे ये धीमे धीमे अपने शिकार की तरफ बढ़ रहा है और हिरण के बेहद करीब तक पहुंच गया है, मगर अभी तक हिरण को पता नहीं है कि कोई शिकारी उस पर घात लगाए हुए है। मौका मिलते ही लेपर्ड पूरी रफ्तार के साथ हिरण पर हमला करता है। इसका हमला इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि एक बार में ही सीधे हिरण के गर्दन को जकड़ लेता है। लेकिन इस हिरण का शिकार करने के बाद ये उसको एक गड्ढे में खींच कर ले जाता है, मगर उसके बाद नीचे क्या होता है पता नहीं। मगर ये लेपर्ड उस हिरण को जाने देता है जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। नंबर 9, लेपर्ड वर्सेस हाइना। अब जरा इस वीडियो पर भी नजर डालिए जहां मेल लेपर्ड भोजन के लिए हाइना से लड़ रहा है। ताकत में खुद को ज्यादा आंकने के बाद भी ये जीव उसे भोजन से दूर भगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हाइना भी कहां आसानी से हार मानने वाला है। ये जीव तेंदुए के साथ अपना भोजन शेयर करने के मूड में नहीं है। आखिर में एक अजीबोगरीब चीज होती है, तेंदुआ हाइना से लड़ने की कोशिश करता है, जिसके बाद ये जीव अपना भोजन को छोड़कर थोड़ी देर के लिए पीछे हट जाती है और इतनी देर में तेंदुआ अपनी फ्लेक्सिबिलिटी का कमाल दिखाकर शिकार को लेकर पेड़ में चढ़ जाता है। हाइना उसे रोकने के लिए उसके पीछे भागती है, लेकिन वो कहते हैं ना, अब पछता है क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। यहाँ तेंदुआ भी शिकार चुग कर फुर हो गया है। नंबर 8, लेपर्ड वर्सेस बर्ड। ये बात 16 आने सच है कि लेपर्ड को जंगलों में अकेले समय बिताना पसंद है। जमीन पर रहकर भी ये जीव पानी की या आसमान के शिकारी से उलझने के लिए तैयार रहते हैं। अब इस क्लिप पर नजर डालिए जो है एक जवान मेल तेंदुआ जो आसमान की 2 बड़ी पक्षियों पर धावा बोलने जा रहा है। तेजी के साथ ये जीव उनकी तरफ आता है और हमला करने में सफल साबित होता है, लेकिन आसमान के शिकारी खुद को छुड़ाकर भागना भी जानते हैं। जैसा कि इस वीडियो में हो रहा है, पक्षियों को अपने काबू में लेना लैंड एनिमल्स के लिए काफ़ी मुश्किल होता है, फिर चाहे वो कोई मामूली सी पक्षी क्यों न हो। नंबर 7, लेपर्ड वर्सेस मंकी। दोस्तों, आपने बंदरों को शैतानी करते और पेड़ों पर उछल कूद करते हुए तो जरूर देखा होगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि पेड़ सिर्फ बंदरों के लिए है तो आप बिल्कुल गलत है। आपको बता दे, लेपर्ड भी पेड़ पर चढ़ने में एक्सपर्ट होते हैं। इस क्लिप में बंदर को लगता है कि वो आसानी से खुद को तेंदुए की नज़र से छुपा सकता है, लेकिन ये उसकी गलतफहमी है जो कुछ ही देर में दूर हो जाने वाली है।
कुछ सेकंड्स में ही तेंदुआ बंदर का पीछा करते हुए पेड़ पर चढ़ जाता है और बंदर खुद को बचाने के लिए एक डाली से दूसरी डाली और दूसरे पेड़ पर भागता है। लेकिन तेंदुआ पहले ही इस स्थिति को समझ चुका है। बंदर जानता है कि उसके पास बचने का कोई भी रास्ता नहीं है, क्योंकि आसपास सिर्फ 2 ही पेड़ मौजूद है। हैरानी की बात तो यह है कि लेपर्ड चाहे तो केवल आसान जंप से ही बंदर को निपटा सकता है, लेकिन वो थोड़ी देर उसे फॉलो करता है और फिर एक बेहद ही खूबसूरत छलांग से बंदर को पकड़ लेता है। इसी के साथ बंदर इस बैटल ऑफ में अपनी जान गंवा बैठता है। लेकिन मानना पड़ेगा कि तेंदुए की फ्लेक्सिबिलिटी और बॉडी उसे इस तरह के नायाब करतब करने की इजाज़त देती है। नंबर 6, लेपर्ड वर्सेस वार्टहॉग। लेपर्ड और वार्टहॉग के बीच का रेसलिंग शो शायद आपको बहुत पसंद आए, क्योंकि इस क्लिप में दोनों ही जीव अपनी पूरी ताकत का जोर लगा रहे हैं। लेकिन हम सभी जानते हैं कि इस लड़ाई का अंजाम लेपर्ड के ही हक में आने वाला है। हालांकि इस वार्टहॉग के शरीर का आकार तेंदुए के बराबर है, लेकिन तेंदुआ अपने शिकार पर बाजी मारना जानता है। केवल एक हमला और ये शिकार उसकी पकड़ में। इसे कहते हैं चेक एंड मैट। वार्टहॉग खुद को बचाने के लिए टेढ़ी चाल चलने की कोशिश करता है, लेकिन तेंदुए ने इस जीव को गर्दन से पकड़ा हुआ है, जिससे उसका बचना मुश्किल होगा और आखिर में ऐसा होता भी है। नंबर 5, लेपर्ड वर्सेस इम्पाला। इस शिकारी की ऐसी एक हंटिंग टेक्निक से रूबरू कराते हैं। इस क्लिप में तेंदुआ इम्पाला को मारने के लिए साइलेंट किलर वाला टेक्निक अपनाता है। पेड़ के नीचे घास चर रही इम्पाला को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि मौत उसके सिर पर ठीक उसके ऊपर सवार है। पेड़ पर से हमले के लिए इंतजार करता हुआ लेपर्ड मौका देखते ही नीचे कूद पड़ता है। खतरे का एहसास होते ही सारे इम्पाला वहां से भाग खड़े होते हैं, लेकिन वो तेंदुआ अपने निशाने को पाने में सफल हो जाते हैं। गर्दन पर एक ही वार से वो इम्पाला की जान ले लेता है। इस तरह की हंटिंग टेक्निक के बारे में कोई दूर दूर तक सोच भी नहीं सकता। नंबर 4, लेपर्ड वर्सेस फिश। गर्म जलवायु में भोजन की उपलब्धता कम होने के साथ ही खाने को लेकर जानवरों में कंपटीशन भी बढ़ जाता है। ऐसे में अपने शिकार के लिए तेंदुए को मीलों का सफर तय करना पड़ता है। इस क्लिप में तेंदुआ शिकार के लिए एक सूखी झील के पास आया है, इस उम्मीद से कि शायद झील के किनारे भोजन का कुछ बंदोबस्त हो सके। काफी देर के इंतजार के बाद तेंदुए की नज़र मिट्टी और पानी में जिंदा कैटफिश पर पड़ती है। अपनी भूख को मिटाने के लिए इस तेंदुए के पास इससे बेहतर ऑप्शन नहीं है, लेकिन इस जीव का कीचड़ में घुसकर खुद को गंदा करने का इरादा भी नहीं है। लेकिन मछली को पाने के लिए ये करना भी जरूरी है। थोड़ी देर के इंतजार के बाद तेंदुआ भी इस बात को समझता है और कीचड़ में उतरकर कैटफिश को अपना शिकार बना लेता है। नंबर 3, लेपर्ड वर्सेस आउल। इस क्लिप में लेपर्ड पेड़ पर बैठे उल्लू के घरौंदे को नोटिस कर लेता है। उसके बाद ये इंतजार करता है कि उल्लू कब अपने घर को छोड़कर भोजन की तलाश में जाएगा। उसके घोंसला छोड़ने के साथ ही तेंदुआ अपने काम में लग जाता है और पेड़ पर चढ़कर उल्लू के घोंसले में घुसने की कोशिश करने लगता है। लेकिन घोंसले का इंटरफेस उसके पहुंच से ज़्यादा छोटा होने पर यह पेड़ की छाल को काटने लगता है, ताकि डर कर इसका शिकार खुद ही घोंसले से बाहर आ सके। कुछ देर बाद उल्लू अपने घोंसले पर वापस आ जाता है, जहां पर पहले से ही तेंदुआ उल्लू के इंतजार में बैठा हुआ है और इस शिकारी को उल्लू की जान लेने में 1 मिनट का भी समय नहीं लगता। ये उल्लू को अपने दांतों के बीच फंसाकर उसकी जान ले लेता है और मानना पड़ेगा कि ये शिकारी काफी क्रूर है। नंबर 2, लेपर्ड वर्सेस विल्ड बीस्ट। यहाँ पर विल्ड बीस्ट का बहुत बड़ा ग्रुप बड़े चाव से घास चरने में लगा हुआ है। वे घास खाने में इतने मसरूफ है कि उन्हें अपने ऊपर पेड़ पर बैठे एक खूंखार तेंदुए की जरा भी भनक नहीं है।
तेंदुआ भी बड़ी खामोशी से इन जानवरों के ऊपर घात लगाया हुआ है और थोड़ी देर में वो शिकार को टारगेट करके सीधे नीचे छलांग लगा देता है और एक विल्ड बीस्ट को पकड़ लेता है। तेंदुए का हमला इतना सटीक है कि वो सीधे अपने शिकार की गर्दन को पकड़ने में कामयाब हो जाता है। भले ही विल्ड बीस्ट का आकार तेंदुए से काफी बड़ा है, मगर तेंदुए की इस प्रहार का विल्ड बीस्ट के पास कोई भी जवाब नहीं है और शिकार की गर्दन को पकड़ने का सीधा मतलब है शिकार की मौत, जो सही भी हो जाती है क्योंकि जल्द ही विल्ड बीस्ट अपना दम तोड़ देता है और तेंदुए का खाना बन जाता है। नंबर 1, लेपर्ड वर्सेस जेब्रा। ज़्यादातर लेपर्ड ऐसे शिकार की तलाश में रहते हैं जिसको वो अपने पेड़ पर चढ़ा सके, लेकिन पेट की भूख किसी को कुछ भी करा सकती है। भोजन की तलाश में भटकते हुए लेपर्ड के ग्रुप ने जेब्रा के ग्रुप को अपना शिकार बनाने के लिए चुना है। इनका सीधा सा टारगेट है कि ग्रुप से किसी एक कमजोर जेब्रा को किसी तरह अलग किया जाए और इसी टारगेट को लेकर ये जेब्रा को दौड़ाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद एक जेब्रा का बच्चा और माँ जेब्रा को ये ग्रुप से अलग करने में कामयाब भी हो जाते हैं, लेकिन अभी इनका रास्ता इतना आसान नहीं है क्योंकि माँ जेब्रा अपने बच्चे की हिफाजत पूरी जान लगाकर कर रही है, मगर लेपर्ड भी हार मानने को तैयार नहीं है और लगातार लेपर्ड्स के हमले आखिरकार इनके काम आती है और ये उस बेबी जेब्रा को पकड़ने में कामयाब हो ही जाते हैं और इतने बड़े जानवर को भी ये लेपर्ड बड़ी आसानी से पेड़ पर टांगने में कामयाब हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे तेंदुए और दूसरे जानवरों के बीच हुई खास लड़ाइयाँ, जिसमें हमें तेंदुए की खास हंटिंग टेक्निक के बारे में जानकारी हुई। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑल पर कर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।